हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की 38 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डियर बनाना, मतलब हिरन बनाना। मधुबनी पेंटिंग में हम हिरन कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। अगर आप मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमने अपना ईमेल आईडी और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेस बना रहे हैं हम किस तरीके से, पीछे देखते हुए हिरन में बना रहा हूँ। सिर का पार्ट बनाते हैं, उसके बाद नीचे का पार्ट बना रहे हैं इस तरीके से। बीच में थोड़ा सा एक रखिए मुंह के लिए, ये लाइन हमने कर ली है। अब इसको डबल लाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए। अब जो है फ्रेंड, बॉडी बना लेंगे ऊपर की। तो ये देखिए इस तरीके से गर्दन से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा पीछे को उठाते हुए इस तरीके से बॉडी बना लेंगे, ये देखिए। अब इधर फ्रंट की बॉडी बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालते हुए लेंगे और पैरों तक चले जाएंगे। ये आगे का और पीछे का पैर हम पहले बनाएंगे इस तरीके से। देखिए पीछे का पैर हमने बना लिया है और आगे का पैर भी इसी तरीके से बना लेंगे। फिर बीच का पेट का हिस्सा बनाएंगे। पेट देखिए सीधा नहीं बनेगा, थोड़ा सा राउंड में लेते हुए बनेगा। उसके बाद आगे का पैर बना लेते हैं इस तरीके से और फिर पीछे का भी। ये रुके हुए हिरन का चित्र में बना रहा हूँ, तो पैर एक दूसरे से मिले हुए बनेंगे। अगर चलते हुए हिरन का हम बनाएंगे तो पैर थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। अब इसको डबल लाइन कर लेते हैं पूरा। ये देखिए पहले मैं पूरा डबल लाइन कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। ये देखिए पूरा हमारा डबल लाइन हो गया है। अब ये फेस पे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। मुंह के पास इस तरीके से 4 लाइन लेके हमने ये डिज़ाइनिंग कर लिया है और उसके बाद आँखें बना लेते हैं। तो हिरन की आँखें बहुत सुंदर होती हैं, तो बहुत ही सुंदर सी और बड़ी सी आँख बना लेंगे और उसको डिवाइड कर लिया हमने। ऊपर पलके बना लिए और नीचे भी पलके बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कान बना लेते हैं। कान देखिए किस तरीके से बना रहे हैं, 2 कान बनेंगे इस तरीके से, आप भी बना लीजिए। और उसके बाद कानों में छोटा सा एक और ऐसे बना लेंगे डिज़ाइन, अच्छा लगेगा ये। 2 सींग बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, जब हिरन बनाएंगे तो 2 सीधे सीधे सींग बनाएंगे और अगर 12 सींगा बनाएंगे तो फिर उसके सींग में और पूँछ में फ़र्क हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं हिरन बता रहा हूँ, तो इस तरीके से बनाएंगे। जब 12 सींगा मैं अगले क्लास में बताऊँगा, तो आप उसे देख लेना। अब गर्दन पे डिज़ाइन कर लेते हैं। देखिए मैंने 3 लाइन कर लिया है और बीच में जलेबी कचनी जैसा डिज़ाइन दे दिया है और फेस पे जो डिज़ाइन डाला है इसमें मोती कचनी का डिज़ाइन में डाल रहा हूँ। फिर से 3 लाइन कर लिया और इस बीच में ये देखिए जैसे जंजीरा कचनी होती है उसका इस्तेमाल मैंने किया है, उसी को थोड़ा सा और अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। और इसी तरीके से पूरे गर्दन पे हमें डिज़ाइन करना है। तो आप देखते रहिए किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है और मैं करता हूँ। ये देखिए अब इसमें राउंड वाला डिज़ाइन मैंने डाल लिया है। ये देखिए एक बड़ा राउंड और बीच में छोटा सा राउंड। इसमें जब कलर भरेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। नीचे बिल्कुल लास्ट में हाफ राउंड करके और कशनी करके ये डिज़ाइन हमने बना लिया है इस तरीके से। ये अब फ्रेंड, पीछे वाला जो हिस्सा है पूँछ के पास, उसमें भी यही डिज़ाइनिंग हमें करना है, वो भी हम कर लेते हैं। इस तरीके से राउंड से स्टार्ट करते हैं 3 लाइन से और फिर इसमें हम पूरा डिज़ाइन कर लेंगे इस तरीके से। देखिए जलेबी कचनी वाला डिज़ाइन पहले कर रहा हूँ मैं और उसके बाद फिर जो पूँछ वाला हिस्सा है इसमें कशनी कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए आड़ी कशनी कर ली है मैंने। अब पूरा डिज़ाइन पीछे का जो है हम पहले जैसे गर्दन पे बनाए उसी तरीके से हम इसको बना लेंगे। हमारा
पीछे का भी डिज़ाइन बन गया। पैरों पे डिज़ाइन बनाना है। पैरों पे भी डिज़ाइन देखिए, जब आप किसी भी चीज़ में डिज़ाइन बनाएं तो एक ही डिज़ाइन को बनाएं, ये नहीं कि पैरों पे कोई डिज़ाइन, कमर पे अलग और गर्दन पे अलग, ऐसा ना करें, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक ही डिज़ाइन जो ले रहे हैं उसी डिज़ाइन को हर जगह, मतलब पैरों पे भी, कमर पे भी, ऐसे गर्दन पे भी एक ही डिज़ाइन को बनाएं, तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अलग अलग डिज़ाइन ना करें। तो ये देखिए पैरों पे भी डिज़ाइन हमारा हो गया इस तरीके से। चारों पैरों पे सेम डिज़ाइन करना है हमें, ये देखिए। और पैरों के नीचे क्या करेंगे हम कि कलर भर देंगे, ब्लैक कलर भर लेते हैं तो अच्छा लगेगा। अब ये देखिए डिज़ाइनिंग का काम हमारा इसमें पूरा हो गया। अब हिरन की बॉडी में जो निशान होते हैं, जो वाइट आपने देखा होगा, उस तरीके से निशान बना लेते हैं। इसमें एक ब्लैक पॉइंट कर लेते हैं, देखने में और अच्छा लगेगा। अब फ्रेंड क्या करना है, हमें इसमें कलर करना है। तो इसमें मैं जो है ब्राउन कलर हल्का सा ले रहा हूँ। ब्राउन कलर भर लेंगे इसमें इस तरीके से, देखिए। इसमें मैंने रेड और ग्रीन कलर लिया है कलर करने के लिए। हल्का हल्का कलर कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से ये देखिए हमने कलर कर लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आप भी इस तरीके से हिरन बना सकते हैं। और अब अपनी पेंटिंग में चाहे तो आप हिरन के ऊपर पेंटिंग बनाएं, या अपनी पेंटिंग में हिरन को कहीं बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। काफ़ी आसानी से मैंने आपको बता दिया, आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, या आपको अगर मधुबनी पेंटिंग के लिए कोई मटेरियल चाहिए तो वो भी आप हमसे मंगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।